जो मेडिटेशन क्लास है केवल शारीरिक नहीं, आज शारीरिक से ज़्यादा आदमी जो परेशान है वो मानसिक रूप से परेशान है। मानसिक यानी वो डिप्रेशन हो, चाहे कुंठा हो या चिंता हो या कैरियर को लेकर के जो हमारे दिमाग में चलता है, या कोई निगेटिविटी ऐसा थॉट्स आ गया है कि जो हमको जीने नहीं देता है, ये जीने नहीं देती है। ऐसा स्थिति आ जाता है कि कई घंटों तक हम लोग ऐसो मोबाइल छेड़ रहे हैं तो उसी को छेड़ रहे हैं। चिंतन में इतना डिप्रेशन में आ गए कि सोने गए तो रात में नींद नहीं आ रही। तो इसलिए एक थॉट्स थेरेपी, थॉट रेवोल्यूशन अर्थात विचार क्रांति, विचारों में क्रांति उत्पन्न करना होगा। विचारों से विचारों को काटना होगा। यदि बुरे विचार हैं तो उसका समाधान कैसे होगा, तो वहाँ अच्छे विचारों की श्रेणी से उसको कनेक्ट करना होगा, कनेक्शन जोड़ना होगा। और आज जो है संगीत के माध्यम से, कहते हैं एक देश में अकबर के दरबार में रहते थे बैजू बाबरा, तानसेन का नाम सुने होंगे। तानसेन तो वो जब वो गीत गाते थे तो कहते थे कि वर्षा होने लगती थी, मोर नाचने लगता था, सर्प आकर के अपना ये करना फन फैला देता था। यानी वो संगीत में वो दम है। तो संगीत, अभी जो यहाँ डमरू का जो आवाज़ सुनाई पड़ रहा था और कृष्ण की बांसुरी का धुन, ये 16 मिनट का ध्यान है। यानी नाद, नाद मतलब आवाज़। इस ब्रह्मांड में सबसे पहले एक नाद उत्पन्न हुआ, इस ब्रह्मांड में एक आवाज़। उस आवाज़ को सकारात्मक रूप देने में ही वो विचार विनिमय का फिर आविष्कार हुआ। जब हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, कहते हैं सार्थक शब्दों के मेल विचारों में परिणत हुआ। तो इसलिए सार्थक और निरर्थक, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये मन का जो स्वभाव है, ये दोनों झूला में चलते रहता है, दोनों तरफ दाएं और बाएं चलते रहता है। लेकिन इसको यदि हम एक वातावरण दें, क्योंकि वातावरण का बहुत महत्व रहता है। आप देखिएगा लीची यहाँ भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जो लीची मुजफ्फरपुर के लीची में जो स्वाद है, यहाँ लीची फलता है लेकिन वो स्वाद, भुसवाल का केला, केला यहाँ भी हो जाता है लेकिन वो केला में जो स्वाद है यहाँ नहीं मिल सकता है। सेब इधर भी एरिया में उत्पन्न होने लगे, कश्मीर का जो सेब है, तो जो हिंदुस्तान का जो अलग अलग क्षेत्र है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये जो चारों जो क्षेत्र है वो अलग अलग। अब असम की जो चाय है, अब चाय यहाँ उत्पन्न करें, वहाँ का वातावरण उसके अनुकूल है। बंगाल चावल के लिए फेमस है, क्वालिटी नंबर 1 चावल वहाँ बंगाल बिहार का जो क्षेत्र पर है। वही आप यूपी चले जाइए तो अधिक वो गेहूं के लिए, पंजाब एरिया, तो अलग अलग जगह में। तो आज हमारी ऋषियों का जो रिसर्च है, भारतीय अध्यात्म का, बहुत सारे विचार इस दुनिया में आया और पूरी दुनिया को समाधान का रास्ता दिखाया कि हम समग्र परिवर्तन कर देंगे, हम समग्र बदलाव कर देंगे। हमारे शरण में आइए, आपके जीवन में कोई समस्या, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तर से प्रयास किया और इसी के अंतर्गत बहुत सारी विचारधाराएं इस, कहते हैं भारत की एक विविधता बन गई। अलग अलग कौम के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग मजहब के लोग इस देश में एक अपना स्थान बना लिया। क्योंकि भारत क्या था, भारत एक उदार था, वसुधैव कुटुंबकम, ये मैं अपना विश्वास रखता था। जो भी आया, चाहे वो पारसी आए, चाहे यहूदी आए, जो भी आए, सबको हम लोगों ने गले लगाया। इसलिए स्वामी जी ने शिकागो में कहा था, उस देश में है जहाँ 200 से अधिक संप्रदाय है और ऐसा विविधता किसी देश में नहीं। अमेरिका में चले जाइए तो वहाँ क्रिश्चियनिटी केवल मिलेगी, अरब अमीरात में चले जाइए तो केवल इस्लामिक मजहब वाले लोग मिलेंगे। लेकिन भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना है। हम सबके लिए सर्व कल्याण की भावना रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब जमाना गया कि इस गाल में कोई मार रहा है तो इस गाल को कहे इस गाल, नहीं। हमारी संस्कृति का ये दो पक्ष दोनों रहा है, एक तरफ माला, दूसरे तरफ भाला। क्योंकि माला सज्जनों के लिए, दुष्टों के लिए माला काम नहीं आता है।
वहाँ भाला का प्रयोग, इसलिए हमारे यहाँ जितना भी देखिएगा चित्र में दिखाया गया है भगवान को, चाहे शिव जी को दिखाया गया हो या हनुमान जी को दिखाया गया हो या देवी के रूप में माता दुर्गा को दिखाया गया हो, देखिएगा माला भी है, श्रृंगार भी है, लेकिन कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपको स्वयं अपने पैर पर खड़ा होना होगा। यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। हम भाग्यवाद और मुहूर्तवाद के चक्कर में नहीं पड़े। सोमनाथ मंदिर में जब हमला हो रहा था तो लोग, उसमें जो पुरोहित वर्ग के लोग थे, धार्मिक पंडित लोग, वो अपना पोथी देख रहे थे कि अभी लड़ने का वक्त नहीं है। हाथ पर हाथ धर के हमारा बैठने का हमारी संस्कृति नहीं रही, हमको कर्मवादी बनाता है। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन क्लास में जाएं और बस बाकी समय में हम फालतू वीडियो देख रहे हैं तो देख ही रहें, सपने वाली के चक्कर में पड़े हैं तो पड़े हैं, हमारे पास कोई रूटीन नहीं, अब तो बोल जाने लगे। ऐसे चमत्कार नहीं होगा। ये अध्यात्म हमको कर्मशील बनाता है, हमको रूटीन तय करने की ज्ञान सिखाता है कि हम किस समय में कौन काम करें जो हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ देखिएगा सारा कुछ इस प्रकृति में सारा कुछ समय से हो रहा है, चाहे ऋतु का आगमन हो, चाहे बरसात का आगमन हो, या जो कुछ भी देख लीजिएगा, फल पौधा बीज लगाते हैं तो समय से उसमें फल आता है। अब कब है, मंजर आया था बसंत पर्व पर, और अभी जो आम का टिकुला अभी कैसे जो पीछे वाला अभी तक वो पका नहीं है, अब पकने की तैयारी में। एक समय का उसमें लिमिटेशन है। इसलिए अध्यात्म सबसे पहली बात कहता है कि यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो समय का बहुत महत्व है। समय हर दिन को एक नया जन्म मान लीजिए, मत समझिए कि एक साल हमारे पास है। आज दिन भर का वक्त आज हमारे हाथ में, हर दिन एक नया जन्म, हर रात एक नई मौत। जब बेड पर जाएं तो क्या पता है कि कल नींद हमारी खुलेगी कि नहीं खुलेगी, इसलिए उसको एक टेम्परेरी मृत्यु माने। तब क्या है, मृत्यु के समय इंसान को पछतावा नहीं होता है, मरने का मुझे कोई गम नहीं। एक कबीर जी कहते कि कबीरा ऐसी करनी कर चलो कि जग हंसे तुम, जग रोए तुम हंसे। कबीरा जब पैदा हुए तो हम रोए जग हंसा कि बालक का जन्म हुआ, पूरा मोहल्ला का खुशी मनाता है। लेकिन ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, मरने का कोई पछतावा हमारे जीवन में नहीं हो। और इसलिए हमारे पास जितने भी महापुरुष हुए उनको किन्हीं को मरने का पछतावा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो भगत सिंह फांसी के पास नहीं पहुंचते, क्योंकि वो जान रहे थे यह असफलता भी सफलता की नई द्वार खोलेगी। कभी कभी हम असफल हो जाते हैं तो डिप्रेशन, टेंशन में अब क्या होगा जीवन में, लेकिन वह कहते हैं असफलता एक नया सॉल्यूशन देता है, एक सकारात्मक सोच देता है कि वहाँ से फिर से हम नई शुरुआत करें। अर्थात हर विपरीत परिस्थिति में जो उज्जवल भविष्य की राह नहीं छोड़ता है। और इसलिए हमारे देश में आज देखिएगा सेलिब्रिटी, आज हमारे देश में देखिएगा राजनेता, आज हमारे देश में देखिएगा साइंटिस्ट, आज हमारे देश में देखिएगा कलाकार बॉलीवुड के, आज हमारे देश में देखिएगा एक से एक प्रतिभावान, इस देश में एक से एक IAS क्या सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं डिप्रेशन में आके। सुशांत सिंह राजपूत के बाद भी कई बॉलीवुड में, इसके पूर्व भी कई, चाहे नायक हो या नायिका, हीरो या हीरोइन, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इस देश का DM आत्महत्या कर लेता है, लेकिन हमारे देश में किसी महापुरुष को आत्महत्या करते सुने? हमारे देश में आत्महत्या कोई महापुरुष नहीं किया, हमारे देश में आत्महत्या कोई संत नहीं किया। जबकि इब्राहिम लोदी संत कबीर को हाथियों से कुचलवाया, लेकिन तब भी वो सुसाइड नहीं किए, संघर्ष से डरे नहीं। आत्महत्या कौन करता है? जिनके जीवन में अध्यात्म नहीं होता है। और आज देखिएगा इंसान के जीवन में सब कुछ है, शिक्षा है, टेक्नोलॉजी आ गया, आज समय हमारे पास है। गुरुदेव की 2 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, इनको भविष्य दृष्टा कहा जाता है। 2 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो आज अभी आंखों से प्रलक्षित देख रहे हैं। पहली भविष्यवाणी 1971 में कि 21वीं सदी नारी प्रधान सदी होगी। क्यों? क्योंकि 2000 वर्षों से सबसे ज्यादा अगर पददलित हुई है, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, दासी के रूप में, तो नारी पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। इसलिए प्रकृति की इच्छा है कि अब तावे की रोटी को उलट दो, जो नारी पददलित है वही हर सेक्टर में नेतृत्व करेगी। और पहली घोषणा ने क्या किया? कहा 21वीं सदी नारी सदी। आज 21वीं सदी के दूसरा दशक हम लोग बीत गया, 2022-23 में। आज देख लीजिए दुनिया के किसी भी भूभाग में हर
जगह नारी क्रांति, हर सेक्टर में नारी, हर क्षेत्र में बहनें। दूसरी क्रांति इनकी, दूसरी भविष्यवाणी है कि 21वीं सदी में विज्ञान को अपनी मौत मरना पड़ेगा। उसके जो प्राकृतिक स्रोत हैं, डीजल, पेट्रोल, कोयला, वो समाप्त हो जाएगा। तब विज्ञान जीवित कैसे रहेगा? तब गुरुदेव लिखते हैं आगे, तब उसका नाम भौतिक विज्ञान ना होकर अध्यात्म विज्ञान हो जाएगा। वो PDF आपको डाल देंगे ग्रुप में, उसको पढ़िएगा। परिवर्तन के महान क्षण, पहले हम लोग पढ़ते थे बचपन में मनोहर पोथी, पतला, उसी तरह 20 किताब शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने लिखा। इनके बहुत सारे YouTube में वीडियो उपलब्ध है। 1 साल पहले भी वीडियो प्रवचन में बोले कि अगले साल मेरा वीडियो प्रवचन नहीं होगा, हम परोक्ष जगत की यात्रा में जा रहे हैं, यह शरीर मेरा समाप्त हो जाएगा। कई बार बोले उन्होंने। ऐसा वीडियो इनका YouTube में उपलब्ध भी, आप सुन सकते। 2 जून 1990 की विदाई, उसके पहले 6 महीना पहले ये 20 पुस्तक इन्होंने लिखा। एक पुस्तक का नाम है परिवर्तन के महान क्षण। तो उसी में कहते हैं भौतिक विज्ञान होकर अध्यात्म विज्ञान हो जाएगा। ऊर्जा, पवन, ऐसे बहुत सारे अच्छे स्रोत के रूप में आएंगे जो विज्ञान को पुनर्जीवित करेगा। आज सोलर क्रांति देख लीजिए, आज नितिन गडकरी जी का लेक्चर सुन लीजिएगा, लाइव हो रहे थे कहीं। मिथॉल से, गैस से बनेगा, जो पानी है गंदा पानी, जो टॉयलेट है उसको करोड़ रुपया में बेच दे रहा है। हाइड्रोजन से वो कार चलेंगी। अब वो जैसे टेक्नोलॉजी आ रहा है, जो पानी में भी वो चलेगा, हवा में भी वो कार उड़ेगा। अन्य लोकों में जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। गुरुदेव लिखते हैं कि अन्य लोक में लोग पहुंच सकेंगे। अब क्या है, अब दुनिया में 2 चीज, एक ही चीज बचाएगा जो पूरी दुनिया को। इसलिए देखेंगे जिस संस्था से हम लोग आते हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार, अभी 15 तारीख को मोरक्को, अफ्रीका में एक जगह है जहां 179 देश के सांसद सदस्य को हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो ब्रिटेन है, वह एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है जो 170 देश के सांसदों को वहां बुलाया मोरक्को में, और वहां सभी लोग अपना विचार दिए। लेकिन विश्व का समग्र समाधान कैसे होगा, जो पूरी मानवता को भेदभाव समझ में नहीं आवे, पूरी दुनिया जो अमन, चैन और सुख शांति का जीवन जी सके, पूरी दुनिया में भाईचारा स्थापित। अभी भाईचारा क्या मतलब समझ लें, यदि हम इस्लाम के हैं तो भाईचारा, दूसरे कौम का आ गया। अगर रूपेश पांडे हमारे गली में घुस गया, जानते ही नहीं, बरही वाली, तो उसकी हत्या कर दो, तो भाईचारा कहाँ रही? भाईचारा तो तब होगी जैसे हमारी संस्कृति ने कहा, वस्तु कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। अरे हमने तो कभी हजारों साल पहले भाईचारा लोगों को सिखा चुके हैं। इसलिए हमारी संस्कृति जो है, हमारा जो अध्यात्म है, बहुत तरीके से डेवलप होगा। इसलिए अध्यात्म की फिर से नई परिभाषा लिखी जा रही है, क्योंकि अब ये ग्लोबल विलेज बन गया पूरी दुनिया की परिघटना, साइक्लोन आ जाए, चाहे कोई अभी जो एक तूफान आया था अरब, वो दुनिया के हर कोने को प्रभावित करता है। तो अब थॉट रेवुलेशन, विचारों से विचारों को काटना, जो दुर्बुद्धि, जो दुश्चिंतन पूरी मानवता में समाया हुआ है, उसको ये वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का नेतृत्व कौन करेगा? तो हमारी जो सनातन हिंदू संस्कृति है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो गर्व से, क्यों गर्व से? गर्व से इसलिए कि यह संस्कृति के जितने भी अनमोल सूत्र हैं, वो पूरी मानवता को कल्याण का पथ दिखाने के लिए सक्षम है। जैसे अभी एक छोटा उदाहरण, अभी 21 जून आ रहा है, हम लोग योग दिवस मनाएंगे। सनातन का वो सूत्र है, यूनेस्को ने उसको स्वीकार किया, पूरी दुनिया ने किया स्वीकार, योगा है बेहतर उपचार। पेरिस ऑफ प्लास्टर, अभी बहुत सारे लड़का को एक रोके बोला कि भाई वो तो सर आइजैक न्यूटन, आइंस्टीन, बोला फिजिक्स के तो वो पितामह थे, कि भाई पितामह हैं, लेकिन हमारे देश में भी उसके पूर्व ही पितामह पैदा हो चुके थे। अगर ऐसा नहीं होता तो सर आइजैक न्यूटन ये नहीं कहता कि भारतीयों का बड़ा उपकार है हम पर, वेस्टर्न के देशों पर, कंट्री पर। यदि भारतीयों ने शून्य का आविष्कार नहीं दिया होता हमको, तो आज जितने भी आविष्कार हैं वह सब 0 बटे। इसलिए जो भी आप पेरिस ऑफ प्लास्टर की विद्या, तो ऋषि सुश्रुत ने हड्डी जोड़ने की कला का ज्ञान पहले दे दिया था पूरी दुनिया को, तो इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। इसलिए पहला वैज्ञानिक संत के रूप में आए, इन्होंने कहा अब किसी धर्म को हम छोटा बड़ा नहीं मानते, किसी को नहीं कहते आपसे हम बड़ा है, अब रिसर्च का समय आ गया है, रिसर्च करो, प्रयोग करो। और इन्हें एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला हरिद्वार में बनाई, अपने आश्रम से आधा किलोमीटर, जहाँ कभी ऋषि खनाग ने तपस्या किया था। उस खनाग की भूमि पर, तपस्या की भूमि पर परम पूज्य गुरुदेव ने एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाया जिसका नाम है ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान। अब ब्रह्म वर्चस्व में हम लोग मैट्रिक पास करके गए,
तो वहाँ हम लोग का ब्लड 5 ml निकाला गया नस से, मेमोरी ड्रम पूरा बाल छिलवा करके यहाँ रुई से छोटा छोटा महीन तार साट दिया गया पूरा, और कहा आप एकदम शांत चित हो जाइए। स्क्रीन पर आ रहा है आपका मेमोरी पावर का क्या स्थिति, मानसिक स्थिति है, आपका पल्स रेट कितना चल रहा है, आप कितना अधिक बार सांस ले रहे हैं। और फिर 1 महीना वहाँ जब मेडिटेशन किए, वहाँ का रूटीन में रहे, वहाँ शाकाहारी भोजन लिए, अंकुरित अनाज का प्रतिदिन सेवन किए, वाटर थेरेपी, उषापान सुबह किए, रोज हम लोग सामूहिक रूप से 1 घंटा गायत्री मंत्र का जप किए, एवरीडे वहाँ हम लोग जो वहाँ हवन किए, तो सारा हवन को फट स्वाहा बोला, ये घी जलाने से क्या फायदा। लेकिन वहाँ सभी चीज़ों पर रिसर्च चल रहा है कि भाई यहाँ जो बैक्टीरिया है पानी में, मिट्टी में और हवा में, 3 जगह वायरस है, तो इसके पूर्व कितना था, यहाँ जो दिव्य जड़ी बूटियों का जौकुट, घी और ये जड़ी बूटियों को जलाए और वातावरण में जो धूम्र फैला, इसके बाद यहाँ बैक्टीरिया कितना कंट्रोल हुआ, यज्ञ के पूर्व और यज्ञ के बाद। और इसके कारण गायत्री परिवार आज न्यू जर्सी में, कनाडा में, और वो 179 देश का जो सम्मेलन था मोरक्को में, अफ्रीका में, जो प्रतिवादी इंडिया से एकमात्र जो वक्ता थे, उनका नाम है डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जो भी युवा प्रतिनिधि हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो एल्टन है वहाँ के, उन्हें ट्विटर पर धन्यवाद दिया, और हरिद्वार उस प्रयोगशाला आकर देखने का, यानी पूरी दुनिया का थॉट्स अब बदलने जा रहा है। अब जिस दिशा से हम सोल्यूशन खोज रहे हैं, चाहे अपने करियर का सोल्यूशन खोज रहा है, चाहे जनसंख्या का सोल्यूशन लोग खोज रहा है, चाहे पोल्यूशन का जो सोल्यूशन लोग खोज रहा है, या दुनिया के किसी रोजगार का सोल्यूशन लोग खोज रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का सोल्यूशन लोग खोज रहे हैं, समाधान खोज रहे हैं, उन सारी समस्या के जो मूल गर्भ में है, उसका नाम है भारत का अध्यात्म। भारत है, भारत का अध्यात्म, ये वंडरफुल, यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल, एक ऐसा अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य और तथ्य पर टिका हुआ हमारी संस्कृति है, जो पूरी दुनिया को आज अशांति से ग्रसित विश्व शांति यहाँ ही पाएगा, और आज नहीं तो कल सारा जग इस छाया में आएगा। और ये कब होगा? यह 21वीं सदी का जो परिवर्तन का जो चल रहा है, आज 5 साल के बाद देख रहे हैं। अब 2026 का हिंदुस्तान आप देखेंगे, 2030 का हिंदुस्तान देखेंगे, 2040 का हिंदुस्तान देखते ही देखते, हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिका की एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता इस बात को बोल रही है, जिन डिक्सन, जो 108 वर्ष तक आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। गांधी जी की हत्या हुई तो उन्हें बोला कि 2 मिनट के लिए शांत हो जाएं। एक विश्व शांति दूत का भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसमें कोई टेलीफोन नहीं था, और जिन डिक्सन पहले ही बोल दी थी। जिन डिक्सन 2 राष्ट्रपति की हत्या के बारे में पहले ही बता दी। अमेरिका के राष्ट्रपति 1949 रूजवेल्ट, 1963 जॉन ऑफ कैनेडी। जॉन ऑफ कैनेडी के बारे में तो यहाँ तक कह दी कि इनकी हत्यारा का नाम पहला अक्षर वो होगा, अंत का डी होगा। जो जॉन ऑफ कैनेडी को मारा उसका नाम क्या था? ओसवाल्ड। कहाँ हत्या होगी? तो टेक्सास प्रांत के चुनावी सभा में 3रे सप्ताह में, अगस्त महीने में। और ठीक उसी दौरान व्हाइट हाउस को बता भी दी थी। 108 वर्ष तक रही आजीवन ब्रह्मचारी। और वो कहती हिंदुस्तान के बारे में कि जैसे 19वीं शताब्दी का जर्मनी और ऑस्ट्रिया नेतृत्व किया, 20वीं शताब्दी का अमेरिका चैलेंजर बनाना है, बम बनाना है, किसको लड़ाकू विमान देना है, ये फैसला कौन लेता है? वीटो पावर किसके पास है? अमेरिका के पास। लेकिन 21वीं सदी में जो 2020 का भारत होगा, जो गुजर चुका है, ये नेतृत्व कौन करेगा? भारत करेगा। तो यहाँ तक कहती है, उसमें तो डेट नहीं लिखती है कि 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय भी नई दिल्ली में शिफ्ट कर जाएगा। ये जिन डिक्सन बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो इन सारे विषयों पर गुरुदेव ने 3200 पुस्तक लिखा है। इनको ऐसा मत देख लीजिए कि ऐसे हाथ उठाएं कोई चमत्कारी बाबा हैं, कोई झाड़ फूक करने वाले हैं। इन्होंने आज के जितने ज्वलंत मुद्दे, जो भी हम लेक्चर दे रहे हैं, इनके साहित्य का कमाल है। 3200 पुस्तकों को जो लेखन करने में सक्षम हुए, मात्र कहिए 65 साल की उम्र तक। 65 साल में जो प्रतिदिन लगभग 6 घंटे इनकी कलम चलती थी लेखनी। और विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिन पर उन्हें अपना लेखनी नहीं चलाया। और उस विचार को जब हम आज विश्व के मंच पर ले जा रहे हैं, वैज्ञानिकों के बीच ले जा रहे हैं, राजनेताओं के बीच ले जा रहे हैं, तो सबको वहाँ एक समाधान दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि भगवान कृष्ण इसी भूमि पर कभी उद्घोष किया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात बोलचाल की भाषा में कहें, जब जब जैसी जरूरत पड़ेगी, जब जैसा रोग वैसा इलाज।
जिस तरह का बीमारी वैसा चिकित्सक, डॉक्टर। तो हर चाबी का ताला रखता, हर चाबी का ताला रखता, हर चाबी का ताला। बड़ा ही निराला व नीली छतरी वाला। आज वैज्ञानिकों का युग था, आज विचारों का युग है, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का युग है। एक विचार दूसरे विचार तक आसानी से पहुंचाने का माध्यम आ गया। तब इस बार भगवान ने क्या संकल्प लिया कि इस बार हम तलवार नहीं चलाएंगे, तीर धनुष नहीं चलाएंगे। और ये परंपरा उसी समय चेंज कर दी जब भगवान बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध कोई तलवार नहीं उठाए, और इनका जो उत्तरायण पूर्वार्ध कार्यक्रम जो था 2500 वर्ष पहले, बोध गया में उनको आत्मज्ञान मिलता है। और पूरे एशिया महादेश, वो थाईलैंड, वो बर्मा, वो चाइना चले जाइए, जहाँ भी अभी जमीन की खुदाई होगी वहाँ क्या मिलेगा? बुद्ध। आज हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे तो हिंदुस्तान की पहचान के लिए दो सहारा आपको लेना पड़ेगा, एक गांधी, दूसरा बुद्ध। गांधी का देश है, बुद्ध का देश है। लेकिन इस बार भगवान उससे भी बड़ी क्रांति का लाइन खींचे हैं, और वो परिवर्तन संपूर्ण विश्व में दिखाई पड़ रहा है। जब इसी 15 तारीख को मोरक्को में गायत्री परिवार के प्रतिनिधि को विशेष संयुक्त राष्ट्र संघ ने आमंत्रण देकर बुलाया, और प्रतिवादी वक्ता के रूप में वहाँ, और 179 देश के साथ, तो उसमें 20 से अधिक अध्यक्ष थे, लोकसभा के स्पीकर, और सभी लोगों ने उसको तहे दिल से स्वीकार किया। गायत्री परिवार आज ब्रिटेन के संसद को जाकर संबोधित कर रहा है, वैज्ञानिकों के बीच जा रहे हैं, हम कैलिफोर्निया जा रहे हैं, हम हार्वर्ड जा रहे हैं। अरे हजारीबाग में तो एक छोटा सा ही मंच है। हम चाहते हैं कि यहाँ से वो कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी के जो लाभ मिल रहा है, आप पढ़ाई के साथ साथ ये थॉट्स, अपने विचार को इतना ऊंचा उठाइए। और सप्ताह में एक दिन यदि यहाँ से जोड़ते हैं तो हर सप्ताह एक नई ऊर्जा, एक नया जोश, एक नई विचारधारा, जो आज सामयिक परिस्थिति है। बोले वो करंट अफेयर्स आता है अभी कंपटीशन, तो करंट अफेयर्स बहुत सारी बातें आपको यहाँ से मिलेगा, जो आप पढ़ के लगता है कि महीनों दिन याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ बस 30 मिनट, 35 मिनट, 1 घंटे, सवा घंटे के कार्यशाला में आपको मिल जाएगा। तो आइए इस भाव के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।